हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सुबह का 7 बज रहा होता है और शियान सोए रहता है। तभी उसकी नींद खुलती है और वो कोई सपना देखता है। और वो सपना वही देखता है जब सेक्रेटरी बाई ड्रंक रहती है और उसे बहुत ज़्यादा सुना देती है, तो वो सब उसे सपने में आता है। तो वो अचानक से उठ जाता है घबरा कर और बोलता है कि ये मैं क्या सपना देख रहा हूँ, ये मुझे कैसा सपना आया था। और फिर हमें यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर सेक्रेटरी बाई को शियान का कॉल आ रहा होता है, तो वो बहुत डर डर के कॉल उठाती है। वो ये सोचती है कहीं डॉक्टर ये तो नहीं बोलने के लिए कॉल करे कि शियान मर गया। और तभी वो डरते डरते कॉल उठाती है। शियान की आवाज़ उसे आती है तो सेक्रेटरी बाई खुश हो जाती है और बोलती है कि चलो ये ठीक है। और वो उसे बोलता है कि बहुत जो जो फाइल मैंने तुम्हें भेजी थी वो सारे लेकर के आ जाओ। तो ये थोड़ा शॉक्ड हो जाती है कि इतना जल्दी ये ठीक कैसे हो गया और मुझे ऑफिस भी बुला रहा है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर सेक्रेटरी बाई सियान को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही हेल्दी लग रहा होता है उसे। तो वो बोलती है कि इतना जल्दी ठीक कैसे हो गया, लगता है टाइम लूप, मतलब टाइम लूप में चला गया था वो लोग। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो ठीक है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो जैसे ही उतरती है वो उसका शर्ट का बटन ठीक कर रही होती है। तो शियान को लगता है कि ऐसा उसके साथ पहले भी हो चुका है। तो वो थोड़ा सा ये हो जाता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब मेरे साथ पहले हो चुका है। उसके बाद वो उसे नूडल्स देता है और बोलता है ये लो, मुझे खाने का मन नहीं है। और फिर वो सोचता है ये भी मेरे साथ हो चुका है। तभी वो वापस एलिवेटर की तरफ जाता है तो सेक्रेटरी बाई दौड़ते हुए उसके पास जाती है और बोलती है कि आप एलिवेटर से नहीं जा सकते, एलिवेटर खराब हो चुका, आप सीढ़ी यूज करिए। तभी वहां से एलिवेटर से कोई आदमी निकलता है तो वो बोलता है तुमने झूठ क्यों बोला, एलिवेटर खराब हो गया है। तभी फिर उसे उसके सर पे दर्द होता है, शियान के सर में। और फिर उसे एलिवेटर वाला सीन याद आता है जहाँ उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो फिर वो सोचता है देख रहा हूँ, और वो डर जाता है और बोलता है ठीक है, मैं एलिवेटर से नहीं जाता हूँ, मैं सीढ़ी से चला जाता हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो अपने केबिन में बैठकर कुछ फाइल्स को पढ़ रहा होता है। तो बोलता है कि मुझे ऐसा फिर से क्यों लग रहा है कि मैं ये फाइल पहले पढ़ चुका हूँ, और मुझे आज क्या हो गया है, आज मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ये सारा चीज़ मेरे साथ हो चुका है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर सेक्रेटरी बाई वापस से अपना रेजिग्नेशन सर्टिफिकेट लेकर बैठी रहती है और बोलती है कि ये दिन फिर से रिपीट क्यों हो रहा है। क्या रेजिग्नेशन सर्टिफिकेट का लूप से कोई टाइम लूप से कोई लेना देना नहीं है। और अब मैं कब रिजाइन दे पाऊंगी। तभी वो उसका जो एक और आदमी रहता है वो आकर के उसके ऊपर पानी मार देता है। तो तभी शियान आता है और उस आदमी को बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लड़की के ऊपर पानी फेंकने की, चलो जाओ यहाँ से। उसके बाद वो उसे अपना कोट देता है और बोलता है तुम कंपनी की इज्जत बचा कर रखो, और उसे वो कोट पहना देता है। उसके बाद वो बोलती है उसको कि मैं आपके लिए नूडल्स लेकर के आती हूँ लंच के लिए। तो वो बोलता है कि नूडल्स सुन करके मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। तो वो बोलता है नहीं रहने दो। फिर वो बोलता है कि नहीं ठीक है, थोड़ा सोचता है और बोलता है ठीक है ले आओ। उसके बाद दोनों बैठ करके नूडल्स खा रहे होते हैं और दोनों नूडल्स की बातें करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी और हॉट है। तो सेक्रेटरी बाई बोलती है कि हाँ, आप जहाँ से मंगवाते हैं मैं वहीं से लेकर के आई, और उनके फ्लेवर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तभी मिस मेंग वहाँ पर आती है और शियान को बोलती है कि शियान तुम आजकल स्पाइसी खाना भी खाने लगे हो। तो वो बोलता है हाँ, ये नूडल्स बहुत अच्छा है इसलिए मैं खा रहा हूँ। और वो उसके बगल में आकर के बैठ जाती है और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करती है। तभी वो जानबूझ करके सेक्रेटरी बाई को वहां से हटाने के लिए बोलती है कि जाओ तुम एक पेपर है वो उसे मॉडिफाई कर लो। तो वो चली जाती है। फेंग मतलब फाइल से कुछ पेपर निकालती है तो शियान को याद आता है कि वो उसे मूवी के लिए बोलने वाली थी कि चलो मेरे साथ मूवी देखने जाओगे। तो उसको ये याद आता है तो वो उसे फट से बोल देता है कि फैंग अगर तुम कुछ बोलना चाहती हो तो मैं पहले ही बोल देता हूँ, तुम्हें ऐसा आंसर सुनने को मिलेगा जो अच्छा नहीं लगेगा, इससे अच्छा है कि तुम बोलो ही मत। तो वो बोलती है शियान मैं तो मीटिंग के बारे में बोलने वाली थी कि मिस मॉन्ग आने वाले हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे क्या करना है, साइन करना है या नहीं। तो फिर मीटिंग के बारे में भी उसको सारा कुछ पहले से याद रहता है। तो वो बोलता है कि ठीक है, पहले ये पता कर लो, उनसे सारे एविडेंस ले लो, उसके बाद ही हम उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेंगे, क्योंकि वो पहले वो फ्रॉड निकल गए थे इसलिए। तो फिर वो बोलती है कि ठीक है और वहां से चली जाती है थोड़ा सा सैड होके। तभी सेक्रेटरी बाई वहां पर आ जाती है और जो शियान रहता है वो उसका नूडल्स अपने बगल में रख देता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर आके बैठो। और फिर दोनों लंच साथ में लंच करने लग जाते हैं। उसके बाद स्पेन वापस से आती है और उसे बोलती है कि मैंने मिस मॉन्ग के बारे में पता कर लिया है, उनकी कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी भी नहीं है, हम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकते हैं। शियान उसको बोलते हैं ठीक है जाओ और प्रूफ लेकर के आओ, उसके बाद ही मैं साइन करूंगा। तो वो बोलती है ठीक है और वहां से चली जाती है। उसके बाद यहाँ पर सेक्रेटरी बाई सोच रही होती है कि मैंने तो फ्रॉड के बारे में बताया भी नहीं था, तो मिस पेंग को ये कैसे पता चला। फिर यहाँ पर शियान सोच रहा होता है कि आज मुझे सारा कुछ ऐसे क्यों लग रहा है कि मेरे साथ पहले हो चुका है, और वो वापस से अपने लैपटॉप पर सर्च करने लग जाता है। उसके बाद वो देखता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस उसका इंटेलिजेंट दिमाग की वजह से हो रहा है, ऐसा उसको मतलब सर्च करता है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है मैं भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं जल्दी एपिसोड लेके आऊँगी। तब तक के लिए वेट करें। बाय बाय।